आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। और सॉल्यूशन हम लोगों को करना है तीन तरीके से, होमोजेनियस सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और टोटल सॉल्यूशन। तो आज के सेशन में हम लोग पार्टिकुलरली बात करेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि किसी भी रिकरेंस रिलेशन का होमोजेनियस सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके थ्योरेटिकल पार्ट जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड करते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, उसके स्टेप्स को समझेंगे। उसके बाद एक दो एग्जांपल क्वेश्चन को लेकर के और उसको सोल्व करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन का, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। होमोजेनियस सॉल्यूशन का कुछ स्टेप्स हैं, अगर कोई इक्वेशन आपको मिलता है तो उसका किस रूप में आप इनिशिएट करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे उसका सॉल्यूशन, उसके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप में आपका होगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन, यानी कि जो आपका गिवन रिकरेंस रिलेशन है, जैसे आपके पास यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू 2an-1 प्लस 3an-2, इस तरह का कोई रिकरेंस रिलेशन आपको गिवन है। तो इस रिकरेंस रिलेशन को अगर सॉल्यूशन करना है और उसमें भी आपको होमोजेनियस सॉल्यूशन करना है, तो आपका सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा? तो पहला स्टेप्स होगा कि फाइंड कीजिए आप उसके ऑर्डर को। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो हायर सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट, हम लोग इसको प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ऑर्डर फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, जनरेट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन। जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग जस्ट अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ स्टेप्स को समझ लें करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऑर्डर फाइंड किए, सेकेंड स्टेप में हम लोग जनरेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का गिवन रिकरेंस रिलेशन के लिए। थर्ड स्टेप में हम लोग उस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे और उसका रूट्स को फाइंड करेंगे। जो इक्वेशन आप बनाए हैं, जनरेट किए हैं, उसको सोल्व करके उसके रूट्स को फाइंड करेंगे और फोर्थ स्टेप में उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। ये चार स्टेप्स आपको करेंगे तो आप होमोजेनियस सॉल्यूशन किसी भी रिकरेंस रिलेशन का कर पाएंगे। अब इस सॉल्यूशन में जो है ना, कुछ केसेस बनते हैं। जैसे कि आपका एक केस बन जाता है कि इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर रूट डिस्टिंक्ट है दैट मीन्स कि अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपको सॉल्यूशन जो लिखना है तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू रूट्स वन का जो है ना, यहाँ पे रूट्स वन का पावर एन प्लस बी इंटू रूट्स टू का पावर एन। यहाँ पे रूट्स पहले कोई भी हो सकता है और बाद में कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ए और बी है, ए और बी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि आप ए और बी की जगह पे सी और डी यूज कर सकते हैं, C1 C2 यूज कर सकते हैं, XY यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ रूट वन का पावर प्लस बी के साथ रूट टू का पावर कर देना है। तो ये सॉल्यूशन आपका होगा जब रूट्स आपका डिस्टिंक्ट हो। लेकिन अगर रूट्स आपका इक्वल हो जाए, डिस्टिंक्ट नहीं हो, उस केस में वो क्या करना है, कांस्टेंट ए प्लस बी और बी के साथ एन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और डॉट रूट का पावर एन, क्योंकि यहाँ पे रूट एक ही मिलेगा, दो रूट्स मिलेगा लेकिन दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस केस में इस तरह का आपका सोल्यूशन कर देना है। हम लोग दोनों केस को देखेंगे, दो क्वेश्चन लेंगे और दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करके देखेंगे। ये आपका स्टेप्स हो गया कि पहला स्टेप हो गया ऑर्डर निकालना है, सेकंड स्टेप आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जनरेट करना है, थर्ड स्टेप उस इक्वेशन का सोल्व करके उसका रूट्स फाइंड करना है और फोर्थ स्टेप में आपको सॉल्यूशन कर देना है। अगर डिस्टिंक्ट है तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा और इक्वल है तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बस ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस तरह क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन an इक्वल टू 6an-1 minus 8an-2 where a not equal to 3 and a1 equal to 2। यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशन भी आपको गिवन है। अब यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था, हम लोगों को ऑर्डर फाइंड करना है इस इक्वेशन का। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता दे रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में ऑर्डर हम लोगों को निकालना है। ऑर्डर इक्वल टू हो जाता है आपका
हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट। तो आप इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट आपका यहाँ पे n है और लोएस्ट n माइनस 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट हो गया n और लोएस्ट हो गया आपका n माइनस 2। अब यहाँ पे आपका जो ऑर्डर निकल गया n प्लस यहाँ पे 2 हो गया, n से n कैंसिल होगा तो आपका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 टर्म है, एक तो आपका an है, उसके बाद क्या है an-1 है और उसके बाद an-2 है। तो जब इस तरह का आपको इक्वेशन मिले तो यहाँ पे आपका ऑर्डर 2 मिला है, तो 2 ऑर्डर निकालने से क्या फायदा हुआ कि जो हाईएस्ट टर्म है उसके लिए आप पावर 2 ले लेंगे, x का पावर। हम यहाँ पे x के रूप में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जनरेट कर रहे हैं जिससे कि आपको सोल्व करना आसान हो जाए। तो 2 यही ऑर्डर आपका मैक्सिमम कितना हो गया 2 हो गया। उसके जस्ट बाद वाले का आपका यहाँ पे पावर 1 कम कर देंगे तो 2 पावर ऊपर में है तो यहाँ पे क्या पावर हो जाएगा 1 पावर हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे x यूज कर लेंगे। उसके बाद हम उसके बाद वाले टर्म का यहाँ पे एक और पावर कम करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, तो इसको वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया हुआ है an = 6an-1 और -8an-2। अब इसके लिए आप यहाँ पे जनरेट किया क्या x² = यहाँ पे 6 और इसके लिए क्या हो गया x हो गया और -8 और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको आप समराइज कर लेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - 6x और प्लस यहाँ पे 8 = 0 बन जाएगा। ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपका स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है, तो स्टेप 3 में इसको सोल्व करके इसके रूट्स को फाइंड करना होता है। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से इसको देखेंगे। इसका सोल्यूशन करेंगे तो x² - 6x + 8 का सोल्यूशन हम लोग ब्रेक करेंगे। यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 4x - 2x + 8 = 0 हो जाएगा। x कॉमन कर लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x - 4 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे x - 4 कॉमन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे बच जाएगा x - 2 और यहाँ पे रूट्स का वैल्यू आ गया 4 and 2। तो ये आपका सोल्यूशन भी मिल गया। स्टेप 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट बचता है आपका स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, आपको सोल्यूशन लिख देना है। सोल्यूशन क्या था कि अगर आपका रूट्स जो है ना डिस्टिंक्ट हो, तो ये रूट्स क्या है डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स कि इक्वल नहीं है। तो इसके लिए सोल्यूशन आपका हो जाएगा an = कांस्टेंट a डॉट √1 का पावर n प्लस b डॉट √2 का पावर n। तो यहाँ पे आपका an = यहाँ पे an = a क्या है आपका कांस्टेंट है, 4 का पावर यहाँ पे n प्लस यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे 2 का पावर n। दैट इज द सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में कुछ इनिशियल कंडीशन दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है a0 = 3 और a1 = 2। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन तो हो गया। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दिया रहता तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। लेकिन इस इनिशियल कंडीशन का यूज करके आप यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b का वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे तो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे an = यहाँ पे मिला है आपका a × 4n प्लस b × 2n। यहाँ पे आप इस सॉल्यूशन को 2 को पहले और 4 को बाद में ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन में आपके पास गिवन है कि a0 = आपके पास 3 है और a1 = 2 है। तो यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे कि a0 आ जाए। तो यहाँ पे n का वैल्यू आप अगर 0 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा और यहाँ पे a और 4 का पावर 0 प्लस b × 2 के पावर 0। तो यहाँ पे 0 जब पावर करते हैं तो 1 आ जाता है। दैट मीन्स कि a0 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a0 का वैल्यू आप देख रहे हैं तो इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 3 है और ये हो गया आपका a और ये हो जाएगा प्लस b। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट मिल गया। नेक्स्ट आपको सेम उसी से करना है, n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है 1। इस इक्वेशन में अगर 1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा a1 = a × 4 का पावर 1
प्लस ए बी इंटू 2 के पावर 1। यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, a1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और इक्वल टू यहाँ पे 4a प्लस यहाँ पे 2b हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सोल्व करके यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे चलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इक्वल टू 2a प्लस 2b हो जाएगा और इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a और यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू आपका हो जाएगा -2, a का वैल्यू -2 आ गया। और b का वैल्यू आप देखेंगे जब a का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू आपका 5 के बराबर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आप पुट करेंगे 3 है, a का वैल्यू यहाँ पे -2 आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे 2 6 -4, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू आप -2 पुट करेंगे और प्लस यहाँ पे b, तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा कितना, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, तो b का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका इक्वेशन बन जाएगा आप यहाँ पे ऊपर में लिख पाएंगे an, यहाँ पे an इक्वल टू a इंटू 4 का पावर n है प्लस b इंटू 2 के पावर n है। तो यहाँ पे an इक्वल टू a का वैल्यू क्या पुट कर देंगे तो -2 इंटू 4 के पावर यहाँ पे n हो गया और प्लस b का वैल्यू 5 है और 2 के पावर n। ये आपका फाइनल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से एक बार हम स्टेप्स को बता दे रहे हैं। इसमें करना क्या है आपको, तो फर्स्ट स्टेप में आपको ऑर्डर को फाइंड कर लेना है। ऑर्डर 2 आया है तो आपको ऑर्डर आपको सहायता करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जनरेट करने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब जनरेट करेंगे तो पहले जो हाईएस्ट टर्म है उसके लिए 2 पावर कर लिए, उससे लोएस्ट वाले को 1 पावर कम कर लिए, उससे लोएस्ट वाले को 1 पावर कम कर लिए। तो ये आपका जो है ना इस तरह का हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे और इस इक्वेशन को इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए। इसके लिए हम लोग क्या कर लिए हैं, x पुट कर लिए हैं और इसके लिए हम लोग 1 x पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट फाइंड कर लिए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्टेप यहाँ पे बढ़ गया क्या कि आपको इनिशियल कंडीशन मिल गया है। तो इनिशियल कंडीशन अगर मिल जाता है तो आप a और b का वैल्यू पुट करेंगे इनिशियल कंडीशन पुट करके। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं आपको दिया जाता है क्वेश्चन में तो आपका यही जो 4th स्टेप में है यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है, यही आपका सोल्यूशन हो गया फाइनल। तो हम समझते हैं कि ये आप कंप्लीटली समझ गए हैं। ये क्वेश्चन हम लोग और करके इसमें देखते हैं। Find the homogeneous solution of given recurrence relation an equal to 4an minus 1 minus 4an minus 2 where a not equal to 0 and a1 equal to 1। सेम कंडीशन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है और सेम रूल्स हमको निकालना है। और निकालना क्या है आपको, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालना है इसमें भी। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए हम लोग को पहला स्टेप क्या करना होता है, तो हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर निकालना होता है। पहला कंडीशन यानी कि फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में हम लोग करना, स्टेप आपको एग्जाम में नहीं लिखने की जरूरत है, अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर। ये हमारा हो जाता है ऑर्डर, फर्स्ट स्टेप में हो गया ऑर्डर। ऑर्डर निकालेंगे तो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है यहाँ पे n है और लोएस्ट सबस्क्रिप्ट भी यहाँ पे n-2 है, n-2 है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हम लोग को जनरेट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे an क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे an 4an-1 हो गया और यहाँ पे -4an-2 हो गया। इसका जब हम लोग इक्वेशन जनरेट करेंगे तो फर्स्ट जो हाईएस्ट स्टेप वाला है, हाईएस्ट है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x² हो गया इक्वल टू इसके लिए 4 और ये हो गया x और माइनस ये क्या हो गया 4 और इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाता है। हमारे पास ये मिल गया x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया और यहाँ पे आपका ऑर्डर भी मिल चुका है। तो 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए। स्टेप 3 में क्या करना है, इसको सोल्व करके रूट्स को फाइंड करना है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो x-2 हो गया और -2 कॉमन करेंगे x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x-2 और x-2 यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स कि x का वैल्यू 2 and 2 और यहाँ पे रूट्स आपको मिल गया इक्वल।
यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं मिला बल्कि इक्वल मिला। तो स्टेप 4 में वो क्या करना है, सोल्यूशन लिख देना है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, अगर हमारे पास रूट्स डिस्टिंक्ट मिलता है, डिस्टिंक्ट नहीं मिलता है तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए और प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई एन और रूट्स का पावर यहाँ पे हो जाएगा एन। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा प्लस बी एन कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे रूट्स क्या है आपका 2, तो 2 के पावर यहाँ पे क्या हो गया आपका एन। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया अगर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है तो। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे ए और बी का वैल्यू फाइंड करके पुट करना होगा। तो अब यहाँ से हम लोग जो है ना सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ तक आप होमोजेनियस सॉल्यूशन कर पाए हैं, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन तब होगा जब आप ए नॉट और ए वन का वैल्यू यूज करके आप कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया है, ए एन इक्वल टू ए प्लस बी एन और होल के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 के पावर एन। यहाँ पे ए नॉट एक एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर रहे हैं और एन का वैल्यू 0 पुट करने के बाद हम लोग को जो इक्वेशन मिल जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए 0 इज इक्वल टू ए और प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू आपको 0 इक्वेशन में दिया गया है और यहाँ पे हो गया ए और प्लस ये बी 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। ए नॉट इक्वल टू आपको 0, तो ए का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करेंगे 1। एन का वैल्यू आप यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आपको वैल्यू इस तरह का मिल जाएगा कुछ, a1 इज इक्वल टू ए प्लस बी और n का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर रहा है और यहाँ पे 2 के पावर 1 हो जाएगा। तो a1 का वैल्यू आपको मिला है 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग को पहले से 0 मिला हुआ है, इसको यहाँ पे ला करके पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 इक्वल टू ए का वैल्यू 0 हो गया प्लस बी इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू बी। तो बी का वैल्यू आपको क्या मिल गया 1/2। तो बी का वैल्यू 1/2 मिल गया। अब इस ए और बी का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फाइनल आंसर में, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। ए एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस बी का वैल्यू आपका हाफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे 0 को हटा देंगे तो हो जाएगा 1/2n इंटू 2 टू द पावर n। अब इसको और भी अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे n रह जाएगा और 2 के पावर 1 जो है ऊपर जाकर माइनस जाएगा तो यहाँ पे जगह 2 के पावर n-1। ये आपका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन। इस तरह से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही इजीली इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। हम समझते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है।